गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आलेख आलेख को इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। ये जो प्रश्न हमने लिया है कक्षा 10वीं से लिया है। ये क्लास 10th। कक्षा 10वीं का प्रश्न है ये। अब देखिए यहां पर ये प्रश्न हमें दिया गया है आलेख में प्रश्नावली 1 और प्रश्न क्रमांक 4। ये प्रश्न दिया गया है कि x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात करके x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। ये x के मान हैं और x वर्ग के मान कहां से दिए हैं? x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं हैं। ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं, ये संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक मतलब समझिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी संख्याएं, ये सब धनात्मक संख्याएं, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और 0 से इधर हटिए तो आप ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, ये सब जो है पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। मतलब शून्य को शामिल करके सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, वे सब पूर्णांक संख्याएं कहे जाते हैं। ये पूर्णांक संख्याओं का परिभाषा हुआ। अब क्या कह रहे हैं, इस थोड़ा सा अब सिखाना चाह रहा हूं। अब जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि आप कहां से पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी कि आप जहां से पढ़ रहे हैं बताइएगा हमें। और ये जो वीडियो जारी की जा रही है, ये छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से। ये प्रश्न कहां पर है इस पुस्तक में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कक्षा 10वीं का पुस्तक है। अब ये प्रश्न कहां पर है ये देख लीजिए आप। ये प्रश्नावली 1 है और ये प्रश्न जो है ये चौथा प्रश्न है। आप देख सकते हैं x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात करके x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं हैं। ये प्रश्न दिया गया है। इतना पता देना पर्याप्त है आपके लिए, आप ढूंढ सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, x और x वर्ग, ये हमें दो मान मिल रहे हैं। x के मान कहां से कहां तक है? ऋण 4 से धन 4, तो ये ऋण 4 हुआ। ऋण 4 से धन 4, ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। तो ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4, ये सब x के मान हुए। ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं, इनके बीच के मान हुए। तो x का मान के लिए इस तरह से सारणी तैयार कर लीजिए और x वर्ग के लिए फिर सारणी तैयार करते हैं कि इन सब का वर्ग करिए। ऋण 4 का वर्ग, ऋण 3 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग, ऐसा करते जाइए तो ये सब x वर्ग के मान जो है हमें प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए ऋण 4 का वर्ग करिए। ऋण 4 का वर्ग करते हैं तो इसको लिखेंगे ऋण 4 गुणित ऋण 4, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा और 4 चौक 16। ऋण 3 का वर्ग करिए तो ऋण 3 गुणित ऋण 3, अब यह ऋण ऋण फिर धन बनेगा और 3 तिया 9, इस तरह से मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण 3 का वर्ग 9 और ऋण 2 का वर्ग ऋण धन 2 दूनी 4, ऋण 1 का वर्ग ऋण 1 गुणा कर दीजिए ऋण ऋण धन और 1।
शून्य का वर्ग, शून्य को गुणा करेंगे 2 बार तो ये शून्य ही है। 1 का वर्ग, 1 1 कम 1, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, और 3 का वर्ग, 3 को 2 बार गुणा कीजिए, 3 तिया 9, और 4 का वर्ग, 4 को 2 बार गुणा कीजिए, 4 चौ 16। तो ये सब इस तरह से संख्या हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये x और x वर्ग के जो मान है हमें प्राप्त हो गए। मान प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या करना है, एक आलेख बनाना है, आलेख ग्राफ तैयार करना है। तो इनके बीच में हम ग्राफ कैसे तैयार करें? तो देखिए, ऋण 4 का 16, ऋण 3 का 9, ऋण 2 का 4, ऋण 1 का 1, शून्य का 0, इस तरह सबका ग्राफ तैयार होता जाएगा ये। तो ग्राफ कैसे बनाएं? तो इसके लिए हम ग्राफ तैयार करते हैं। इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए, इसमें ये ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ बना है, ये जो है एक्स अक्ष है, इसको एक्स अक्ष दर्शाइए, एक्स डैश एक्स या एक्स अक्ष बोलते हैं इसको। ये एक्स अक्ष है ये, और ये जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है ये वाई अक्ष कहलाता है। ये वाई अक्ष कहलाता है ये। तो हमें नीचे के अंक की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 2 खंडों की आवश्यकता पड़ रही है, इतने भाग और ये ऊपर वाले भाग, इतने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इतने के बीच में ग्राफ तैयार होगा। तो ग्राफ कैसे तैयार करें? ऋण 4 का 16, अब यहां पर फिर दिखा रहा हूं मैं, ऋण 4 और 16, ऋण 3 और 9, इनके बीच में ग्राफ तैयार करेंगे। तो ऋण 4 और 16, इनके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा? ये आप देख रहे हैं, ऋण 4 एक्स अक्ष में, ये ऋण 4 हुआ, 1 ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, यहां से। अब 16 कहां तक बढ़ेंगे? वाई अक्ष में। तो वाई अक्ष में 16 इस तरह से ऊपर बढ़ते जाइए या यहां से बढ़ते जाइए, 16 तक आगे बढ़ेंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो बढ़ते जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको ये 16 मिलेगा, ये 16 लिखा हुआ है। अब ऋण 4 इस दिशा में बढ़ेंगे तो ऋण 4 है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये बिंदु लगा हुआ है। इसका निर्देशांक लिखेंगे तो ऋण 4 16, इस तरह से लिखेंगे इसको। अब उसके पश्चात ऋण 3 और 9, ऋण 3 और 9 के बीच ग्राफ है, आप देख सकते हैं, ऋण 3 और 9 इनके बीच में ग्राफ बनेगा। तो ऋण 3 और 9 ये एक अक्ष में ऋण 3 हुआ, यहां पर ऋण 3 है, ये शीर्ष में रख दिया है ऋण 3, और वाई अक्ष में 9 की ओर आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो ये 9 पर यहां पर आकर रुकते हैं। किसका वर्ग है? ऋण 3 का। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, तो ये बिंदु जो है वो कहलाएगा ऋण 3 9। ऋण 3 एक्स अक्ष के निर्देशांक हैं और 9 वाई अक्ष के निर्देशांक हैं। अब बारी आती है ऋण 2 का। ये ऋण 2 है, ऋण 2
और वाई एक्स में ऋण 2 का वर्ग 4, तो 4 ऊपर की ओर बढ़िए, ये 4 हुआ। और ऋण 2 ऋण 1 ऋण 2, ये बिंदु हुआ। यहाँ पर ये ऋण 2 लिखा हुआ है, तो ये कॉलम यहाँ से जाकर के इस तरह से मिल जाते हैं, ये दोनों कॉलम मिलते हैं, ये ऋण 2 और 4। तो इसको लिखिए ऋण 2 4। अब ऋण 1 और 1, ये हुआ ऋण 1 और 1 ऊपर की ओर बढ़ेंगे वाई एक्स में, तो ये हुआ 1। इस तरह से ये बिंदु और ये बिंदु यहाँ पर आकर मिल जाते हैं, तो ये कहलाएगा ऋण 1 1। ये इसके निर्देशांक हुए। अब 0, तो ये 0 है, 0 के निर्देशांक 0 0, तो ये हुआ 0 0, ये मूल बिंदु है ये। अब 1 के निर्देशांक इसको ले रहे हैं, x अक्ष में 1 और y अक्ष में 1, फिर x अक्ष में 2, y अक्ष में 4, इस तरह से लेते जाएंगे। x अक्ष में 3, y अक्ष में 9, इस तरह से बारी बारी लेते जाएंगे। तो 1 और 1, x अक्ष में 1, x अक्ष में 1, तो ये 1 तक हुआ। और y अक्ष में 1, ये बिंदु यहां से इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसके निर्देशांक लिखेंगे 1 1। अब 2 2 2 और 4, तो ये हुआ 2 और इसका वर्ग y अक्ष में 4, तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे 4, तो ये रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है और ये 4 से लेकर के यहाँ तक ये दोनों मिल जाते हैं, ये इस तरह से मिलते जाएंगे, तो इस बिंदु पर आकर के मिलते हैं ये, तो इसके निर्देशांक कहलाएंगे 2 4। अब 3 और 9, 3 धनात्मक हैं, तो ये 1 2 3 और 9 y अक्ष में ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे इस तरह से, तो इधर से बढ़ेंगे तो भी 9 मिल जाएगा, यहाँ से बढ़ेंगे तो भी 9 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 9 पर, तो ये हुआ 9, ये 9 है y अक्ष में, इस तरह से आगे बढ़िए, तो ये बिंदु जो है मिल जाता है 3 और 9, 3 9। अब अंक 4 आते हैं x अक्ष में, x अक्ष में 4, तो ये 4 हुआ। और y अक्ष में 16, तो ये ऊपर में y अक्ष की ओर बढ़ते जाएंगे, तो ऊपर आपको 16 मिलेगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखा देता हूं मैं, ये 16 लिखा हुआ है, ये 16 है, तो ये 16 को 4 खंड आगे बढ़िए, 1 2 3 4, तो ये खंड इस तरह से आगे बढ़ा और ये कॉलम जो है नीचे आके मिल जाता है, 4 पर मिल जाता है ये। तो इसको लेंगे, इस बिंदु को, इसके निर्देशांक होंगे 4 16। 4 x अक्ष के निर्देशांक हैं और 16 y अक्ष के निर्देशांक हैं। इस तरह से ये बिंदु हमको प्राप्त हो जाता है। अब ये जो ग्राफ जो है हमें बिंदु के रूप में प्राप्त हो गए, पॉइंट्स के रूप में प्राप्त हो गए ये। अब इसके बीच में हमको ये ग्राफ बनता कैसे है, इसको तैयार करना होगा। तो कैसे तैयार करें, इसके लिए इन बिंदुओं को मिलाते जाइए। ये 2 बिंदु दिख रहे हैं, इनको पहले मिला देते हैं। अब देखिए यहां पर इन बिंदुओं को हम मिलाते जाते हैं।
ये सबसे ऊपर में बिंदु आपको दिख रहे हैं। ये क्रमशः इन दोनों बिंदुओं को मिलाते ही चलते हैं। दो दो बिंदुओं को अगला दो बिंदुओं को फिर मिलाते हैं। ये दोनों बिंदु मिल गए। इसके पश्चात इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं। फिर अगले में ये मूल बिंदु से मिला दिए। मूल बिंदु के पश्चात इन दोनों बिंदुओं को मिलान कर देते हैं हम। फिर अगले दो बिंदुओं को मिलाते हैं। ये दोनों बिंदु मिल गए। फिर अगले दो बिंदुओं को लेते हैं। अगले दो बिंदुओं को फिर से लेते हैं हम। इस तरह से सही बिंदु जो है आपस में मिल जाते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है वीडियो तैयार करते समय, खिड़कियों की आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने प्रयास करके बता दिया आपको। तो इस तरह से एक ग्राफ तैयार हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक इस तरह से एक ग्राफ बन रहा है। तो कहने का आशय क्या है, हमें इसमें एक वक्र रेखा प्राप्त हो रही है, वक्र रेखा मिल रही है। और इसमें जो है हमने जो ग्राफ तैयार किया, इस ग्राफ में आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं यू आकार में दिख रहा है। ये यू आकार में किस तरह से बन रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे, घर में आप तैयार कर सकते हैं। और ये जो इस तरह के ग्राफ हैं वे प्रायः ग्राफ पेपर में ही तैयार करने से ज़्यादा स्पष्ट होता है। ये आप चाहें तो कोरा पेपर में भी तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं आप, कोरा कागज में बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ पेपर में ज़्यादा स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। हमने आपको इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, कैसे ग्राफ तैयार किए जाते हैं, उसको तैयार कर दिए हैं। आप वैसे पढ़िएगा तो बहुत समय लगता है, इसमें मेहनत करने पड़ते हैं भाई। बिना मेहनत के कोई चीज़ तैयार नहीं होती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पर देखिए कुछ पैमाना तैयार करते हैं। पैमाना को बता रहा हूँ मैं। ये पैमाना है एक अक्ष में 10 बड़े खंड या एक बड़ा खंड बराबर 1 पैमाना हम लिख देते हैं। पैमाना एक अक्ष में एक बड़ा खंड में x बराबर 1 x का मान है। और y अक्ष में एक बड़ा खंड बराबर भी 1 ही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 ही है। इसमें 10 छोटे छोटे खंड बने हुए हैं, इसी में 10 छोटे छोटे खंड बने हुए हैं। तो छोटा खंड कभी कभी मान लेते हैं या कभी बड़ा खंड को मानते हैं, लेकिन प्राय बड़े खंड को मानते हैं। तो इस तरह से ये पैमाना तैयार करते हैं। इसमें ये पैमाना भी आपको स्पष्ट कर दिए हम। कुछ और पैमाना आपको बताने जा रहा हूँ मैं।
इसके पहले हमने एक प्रश्न तैयार किया था, ये कुछ दिख रहे हैं इसमें, ये एक पैमाना है, देख सकते हैं इसमें आप। इसके पहले मैंने एक वीडियो तैयार किया है, साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है ये एक प्रश्न है। इसमें पैमाना इस तरह से लेते हैं। पैमाना इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले जो गणित मैंने तैयार किया उसमें पैमाना को थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाया था, हालांकि बोल तो दिया हूँ उसमें, लेकिन लिख नहीं पाया, तो उसको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ मैं। पैमाना कैसे लिखते हैं? एक शख्स में एक बड़ा खंड बराबर एक वर्ष। ये कौन सा सवाल है? ये समय है, ये यहाँ से यहाँ तक एक वर्ष को व्यक्त कर रहा है। तो लिखेंगे एक शख्स में एक बड़ा खंड बराबर एक वर्ष। एक शख्स समान है, ये समय का कालखंड है। और वाइक्स में एक बड़ा खंड बराबर 10 रुपये। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 10 रुपये को व्यक्त कर रहा है। और ये हो गया 15 रुपये, यहाँ से लेकर के ये 15 रुपये हुआ। तो ये सब साधारण ब्याज हैं। ये 15 रुपये, रुपये में रुपये का कॉलम है ये पहले वाले वीडियो का प्रश्न है जो बताने जा रहा हूँ मैं। ये पैमाना इस तरह से तैयार करते हैं। पैमाना भी लिखना चाहिए, पैमाने का मापदंड होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं अलग से प्रश्न को जोड़ के बता रहा हूँ आपको मैं। ये पहले वाले वीडियो में इसको पढ़ सकते हैं आप। इसके पहले मैंने एक वीडियो तैयार किया है, समय के साथ साधारण ब्याज में समान परिवर्तन होता है, मूलधन स्थिर है। तो समय के साथ साथ एक एक वर्ष बढ़ते जाता है, तो ये 15-15 रुपये इसमें जुड़ते जाते हैं ये। तो इसका एक पैमाना जो है मैंने आपको बता दिया। तो पैमाना भी आपको बनाने के लिए आना चाहिए। कहने के तात्पर्य ये है, इस तरह से आप बना सकते हैं, पैमाना लिखना चाहिए। ये कुछ अलग प्रश्न के हैं, पहले वाले वीडियो में इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये वीडियो मैंने तैयार किया है, आलेख से संबंधित है ये आलेख अध्याय का ही है ये। अब इतना बताना देना पर्याप्त है। ये प्रश्न कौन सा है ये बता रहा हूँ मैं, ये वाला प्रश्न है। ये पहले वाले वीडियो में इसको मैंने तैयार किया था, इस प्रश्न का है। तो इस तरह से इस वीडियो को तैयार कर सकते हैं, इस गणित को तैयार कर सकते हैं आप। स्पष्ट चाहिए, इतना बता देना पर्याप्त है। और ये यू आकार में दिख रहा है। ये कौन से प्रश्न का ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये वाले प्रश्न का है ये, फिर से दिखा रहा हूँ मैं, आप ढूंढ सकते हैं पुस्तक में। इतना बता देना पर्याप्त है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप ग्राफ बनाना ज़रूर जान जाएंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।